तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ओके ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। तो इससे पहले क्या था कि हमें कुछ भी दिया हुआ था dy बाई dx इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ था, तो dy इज इक्वल टू dx हम लोग सेपरेट कर दे रहे थे, इंटीग्रेट कर ले रहे थे, y इज इक्वल टू x प्लस c कुछ मिल रहा था हमें, ठीक है ना। तो ये आपका था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है कि आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या करते थे कि c का वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है ना। तो इससे हम लोग c का वैल्यू क्या, जैसे यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे अभी वाला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। इसमें दिया हुआ है x और y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, है ना। सो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको आखिरी में लगाना है, ये वाला जो है ये आपको आखिरी में लगाना है। सबसे पहले आप dy dx को सेपरेट कर लीजिए, तो आपके पास dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, ठीक है। पहला दो को देखिए, इसमें से आप x स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 बचे, आगे x प्लस 1 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कॉमन ले लिया, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो आपके पास dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ गया x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 जो कि न्यूमरेटर को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल लगाएंगे, ठीक है। पार्शियल लगा के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 के लिए a लग जाएगा, ठीक है ना, और x स्क्वायर प्लस 1 जो कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 होता है उसके लिए bx प्लस c लग जाएगा। ये लीनियर था इसी के लिए, इसके लिए a लगा, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अच्छा bx प्लस c है, ओके। यहाँ प्लस ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तो प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। अब देखिए इसको a एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दीजिए, प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से तो आपके पास आ रहा है bx स्क्वायर प्लस x, है ना।
और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो bx प्लस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और आपके पास क्या बच गया, x में क्या क्या बच गया आपके पास, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो गया ना जी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी प्लस सी एक्स लिख सकते हैं, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट में आपके पास क्या बच गया, ए और सी, ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कंपेयर कीजिए तो 2 इज इक्वल टू आपके पास a प्लस बी आ गया। ठीक है, 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया, और 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना काफी आसान है। तो यहाँ पर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, तो प्लस बी माइनस बी कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 1 बच गया, और a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो माइनस सी प्लस सी कट गया, 2a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया, शायद इतना बॉटम नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो a इज इक्वल टू 1/2। अगर a 1/2 आ गया तो c क्या हो गया, -1/2 हो गया। ठीक है ना, और b क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए a बाई एक्स प्लस 1, तो a क्या है 1/2 x प्लस 1, ये आपका dx हो गया। ठीक है, प्लस b क्या आ गया 3/2 x, है ना, bx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c क्या है -1/2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, आपको इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो y आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर में x है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लेंगे, है ना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना, और x dx इज इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। तो x dx क्या लिख सकते हैं, dt/2, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया था, t मान लिया था, है ना, और 3/2 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेट नहीं किया था, यहाँ पर अभी इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेशन में सभी लगा हुआ रहेगा, -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, 3/4 log ऑफ t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ t क्या लिया था, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, है ना। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो इसको हम लोग और जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1/2 को अगर 2/4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब 2/4 किस लिए लिए, क्योंकि यहाँ पे 3/4 था, तो 1/4 कॉमन हो जाएगा, 1/4 कॉमन ले लिए। और ये लॉग है ना, ये 2 अगर लॉग के अंदर चला जाएगा तो जो यहाँ पर जैसे x प्लस 1 है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस लॉग इसके अंदर चला जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। लॉग a प्लस लॉग b क्या हो जाएगा, लॉग a b हो जाएगा। तो 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसमें आप y का वैल्यू डालिए और x का वैल्यू डालिए, तो आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में आप y और x का वैल्यू डालिए, c का वैल्यू 1 आ जाएगा। Therefore y is equal to 1/4 log of x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, आप x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका c का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। इतना सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं, आप लोग स्टैंडर्ड 12 में आ गए हैं, और दैट एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस, ओके। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy by dx is equal to 1, ठीक है। और y is equal to 0 when x is equal to 2, y is equal to 0 when x is equal to 2। तो ये आपका फाइनल में लगाना है c का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले सेपरेट कर लीजिए, dy is equal to 1 by x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 by x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल के फॉर्म में, a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1, है ना, ओके। अब तो सब में यहाँ पर dx लग जाएगा, dx, है ना। अब ये जो टर्म है, तो इसमें आपको a b और c तीनों का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम आप ले लीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो a इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू
x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ओके। तो इसका डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर हटा देते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू क्या डालिएगा, 1 डालिए। पुट x इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग डालते हैं तो क्या आता है, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1। तो ये वाला टर्म 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू c, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2c। तो c क्या हो गया 1/2। c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। -1 पुट कीजिए, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1 और -1 -2 ही होगा प्लस c इंटू -1 और -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया, और -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो a और c तो गया, b बचा आपके पास प्लस b, और यहाँ पर क्या हो गया -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब एक निकालने का टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है ना। अच्छा, तो अब हम लोग तीसरा जो है निकालने के लिए, मेरा a b और c निकल गया, मेरे को a निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर +1 और -1 दोनों नहीं डाल सकते है ना। तो अब क्या करेंगे, तो अब कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा -a। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, तो a x स्क्वायर -a प्लस bx, ये हटा देते हैं, हाँ ये हो जाएगा bx स्क्वायर माइनस bx। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस cx स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितना है, सिर्फ एक। कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -a, ये सब तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, ये सारा x है और x स्क्वायर हो गया। तो -a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू क्या आ गया -1। समझ में आ रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -1। ठीक है, अब आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये पार्शियल आपको आता होगा करना, तो आप लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1। तो इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस
वन ये log x प्लस वन हो जाएगा और 1/2 log ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस b, मतलब कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है ना, माइनस log ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया आपका वैल्यू। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया होगा, हम लोग देख लेंगे। ऐसे ये यहाँ तक आपका आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 12। और ये प्लस सी लगाना भूल गया, प्लस सी अभी हम लोग प्लस सी तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो शायद वीडियो ब्लॉक हो गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। माइनस लॉग एक्स जो आया था, ये माइनस लॉग एक्स आया, तो 2/2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 1/2 था और यहाँ पर भी 1/2 आ गया, तो 1/2 क्या किया, कॉमन ले लिया, तो लॉग ए माइनस, है ना, 1/2 अगर कॉमन ले लिया तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया। ठीक है, और ये जो 2 था ये log के अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, log x का log x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो log a माइनस log b, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू पुट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9.4 का 12। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 प्लस c। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि चूंकि हमारा आंसर log में आ जाएगा, ठीक है, तो इसने बहुत ही चालाकी किया है कि ये जो c है इसने क्या कर दिया है, log c ले लिया और 1/2 log c ले लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर प्लस log c लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 4 माइनस 1 प्लस log ऑफ c। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 1/2, तो log c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 log ऑफ 3/4। ठीक है, log c इज इक्वल टू 1/2 log 3/4, यही शायद है। c का वैल्यू देख लेते हैं, 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर माइनस 1/2 log ऑफ 3/4। ठीक है, log c का वैल्यू आ गया हमारे पास। ओके, तो ये जो है, अब यहाँ पर आप c के बदले आप लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/2 log ऑफ 3/4। तो इसने ये कर लिया। हम लोग c को कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग विद c, है ना, तो इसने c के साथ log लगा दिया। दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। cos dy by dx
इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर पता विच इज नॉट इमेजिनरी, ओके, y is equal to 1, y is equal to 1 when x is equal to 0 है शायद, ठीक। तो अब सेपरेट करने का समय आ गया, तो dy by dx is equal to cos इनवर्स ऑफ a, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसके साथ कुछ करना भी नहीं है, तो dy is equal to dx है ना, तो cos इनवर्स ऑफ a जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ dx हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y is equal to cos इनवर्स ऑफ a into x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर आप y का वैल्यू पुट कीजिए, इज इक्वल टू cos इनवर्स a into x का वैल्यू क्या है 0 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1 आएगा, क्योंकि 0 को अगर cos इनवर्स a मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो c का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स a प्लस 1। आंसर एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ पर आंसर है cos y माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया इसमें इन्होंने, तो ये y प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स से, ये x को डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से, इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो कॉस ऑफ y माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यही आपका आंसर है, cos ऑफ y माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a, यही आपका आंसर है। तो ये भी आंसर आपका सही है, इसने और सिंप्लीफाइड करके ले आया है, ठीक है, cos ऑफ y माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। dy by dx is equal to y tan x y is equal to 1 when x is equal to 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो dy dx को सेपरेट कर लेते हैं, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इंटू dx, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec x tan x, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, tan x का तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो इसको sin बाई cos में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, dy बाई y इज इक्वल टू sin x बाई cos x dx, ठीक है। log ऑफ sec x होता है, शायद वही आएगा आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x, तो देखिए आपका आएगा भी वही, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई cos x dx, तो आप क्या कीजिएगा, cos x इज इक्वल टू t मानिएगा, cos ऑफ x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, है ना, तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt और cos x इज इक्वल टू t माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस log ऑफ t
है ना, माइनस लॉग ऑफ टी मतलब माइनस लॉग ऑफ cos x, है ना। तो माइनस जब अंदर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्योंकि ये जो माइनस आएगा -1, तो ये जैसे -2 होता है -1, तो ये पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, cos रेज़ टू द पावर -1, तो 1/cos x हो जाएगा, तो log ऑफ sec x। सही सोच रहे थे, है ना। तो sin/cos x अगर आपको करना है तो करके भी आपको वही आएगा, log ऑफ sec x आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ sec x, और प्लस c लिखने से क्या फायदा, log को हटाना है ना, तो प्लस log ऑफ c, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, log ऑफ c इंटू sec ऑफ x। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b इज इक्वल टू log ऑफ y। log दोनों तरफ हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू c इंटू sec ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग, ये आपका आ गया, अब y इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, c इंटू sec ऑफ 0, है ना, sec ऑफ 0। ठीक है, तो sec ऑफ 0 होता है क्या, याद आ रहा है क्या, cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है ना, और sec ऑफ 0 भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 इज इक्वल टू c इंटू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू sec ऑफ x, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार चेक कर लेते हैं। y is equal to sec of x is your answer। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना आ गया, तो ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट थोड़ी देर हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।